और इस बीच रूस ने यूक्रेन के निकोलेव शहर पर बड़ा हमला किया है। रूस के सैनिकों ने रॉकेट से हमले किए, जिसमें कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। रूस के इस हमले में निकोलेव के 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। तो निकोलेव शहर में रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से इस वक्त मौजूद लोग हैं, वो भी लगातार आवाज बुलंद करते हुए यूक्रेन की जनता के लिए। और इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन जंग के दौरान अपनी रणनीति बदली है। अपने नए प्लान के तहत पुतिन ने मैदान जंग में अपने तुरूप के एक नहीं बल्कि 2 इक्के उतार दिए हैं। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास उनके सुरक्षा कवच है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि पुतिन के ये हथियार जेलेंस्की पर भारी पड़ सकते हैं। ये तस्वीर जेलेंस्की को परेशान करने वाली है। ये तस्वीर जेलेंस्की को डराने वाली है। ये तस्वीर जेलेंस्की को रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर क्यों इन तस्वीरों की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनके वॉर एडवाइजर्स को अपनी रणनीति में फेरबदल करने पड़ सकते हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा रूस की एयरफोर्स का Su-35S फाइटर जेट। कंट्रोल रूम से क्लियरेंस मिलते ही रूस का ये फाइटर जेट अपने एयर पेट्रोल के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद इस सॉर्टी में उसके साथ उसका साथी पायलट दूसरे लड़ाकू विमान Su-30SM में उड़ान भरता है। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद Su-35S फाइटर जेट के पायलट को रूस के एयर स्पेस में यूक्रेन के एक Su-24 लड़ाकू विमान होने का सिग्नल मिलता है। Su-35S का पायलट बिना वक्त गंवाए उस पर एक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग देता है। इसके बाद दुश्मन एयरक्राफ्ट का किल कंफर्म होने के बाद दोनों वापस बेस पर लौट आते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 27 अक्टूबर का ऐसा ही एक और वीडियो भी जारी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी वायुसेना के एक MiG-31 फाइटर जेट के पायलट ने अपनी सॉर्टी के दौरान यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के जेट को निशाना बनाने के लिए MiG-31 के पायलट ने एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। MiG-31 के पायलट के मुताबिक जैसे ही यूक्रेन का फाइटर जेट उसकी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में आया, उसने बिना वक्त गंवाए टारगेट लॉक कर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। रूस के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से एक Su-35S फाइटर जेट उड़ान भरता है और रूस का ये घातक फाइटर जेट कई तरह की मिसाइलों से भी लैस है। इसका मिशन भी दुश्मन यानी यूक्रेन के विमानों को निशाना बनाने का है। सॉर्टी के दौरान इसके टारगेट पर भी यूक्रेन का एक फाइटर जेट आता है, जिसे रूस की वायुसेना के Su-35S फाइटर जेट का पायलट अपनी मिसाइल का निशाना बनाकर वापस लौट आता है।
रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के मैदानी जंग में अब उसके दो सबसे घातक फाइटर जेट Su-30SM और Su-35S उतर गए हैं और अपने इन दो इक्कों की बदौलत पुतिन की वायुसेना चुन चुनकर यूक्रेन के लड़ाकू विमानों और उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है। В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около 40 наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс». आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा क्या मकसद है। दरअसल रूस ने यूक्रेन की सेना और उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। इसके तहत उसके सबसे घातक फाइटर जेट Su-30SM और सुखोई 35S एक साथ उड़ान भरते हैं और दुश्मन के लड़ाकू विमानों या ठिकानों को नेस्त नाबूद कर वापस लौटाते हैं। इस दौरान Su-30SM ग्राउंड अटैक फाइटर के रोल में होता है और Su-35S एयर डोमिनेंस फाइटर का रोल प्ले करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि Su-30SM दुश्मन के टारगेट को हिट करता है और Su-35S हमले के दौरान Su-30SM की तरफ बढ़ते किसी भी खतरे को रोकने और उसे तबाह करने का काम करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने अपने इन दोनों ही फाइटर जेट्स को किन-किन खतरनाक हथियारों से लैस कर रखा है। रक्षा विशेषज्ञों ने जब रूस के जारी किए उसके फाइटर जेट्स के तमाम वीडियोस का विश्लेषण किया तो पाया कि रूस ने अपने Su-30SM और Su-35S फाइटर जेट्स को 2 RVVSD और 2 RVVMD एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया हुआ है। इन्हें 2 KH-29 एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी लैस किया गया। हमले के दौरान इन पर KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी लोड थीं। KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल मीडियम या लॉन्ग रेंज SAM सिस्टम रेडार, एयर ऑपरेशन कंट्रोल रेडार और अर्ली वार्निंग रेडार को नष्ट करने में सक्षम है। हमले के लिए Su-30SM 2 एयर टू सरफेस KH-29 मिसाइलों से भी लैस था। KH-29 मिसाइल से बड़ी रेलवे लाइन या हाईवे ब्रिज, कंक्रीट रनवे, एयरक्राफ्ट शेल्टर और मजबूत बंकरों को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। इसके अलावा Su-35S जेट RVVBD मिसाइल से भी लैस था। RVVBD मिसाइल एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। RVVBD मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग और भी भीषण होने वाली है, लिहाजा उन्होंने अमेरिका से NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डिमांड की थी। अमेरिका ने उनकी डिमांड को पूरा भी किया। दरअसल अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए और खासकर राजधानी कीव की सुरक्षा के मद्देनजर यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम दिया है। NASAMS ज़ेलेंस्की का वो रक्षा कवच है जिसके जरिए यूक्रेन की सेना रूस के ड्रोन्स, विमानों, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर पाएगी। NASAMS कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। NASAMS मिसाइल सिस्टम से AIM-9 साइड वाइंडर और IRIS-T जैसी मिसाइलों को दागा जा सकता है। NASAMS की रेंज 30 से 50 किलोमीटर है। NASAMS का रेडार दुश्मन के टारगेट को 120 किलोमीटर की दूरी से ही पकड़ लेता है। NASAMS दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन
फाइटर जेट, विमान या क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। निसाम्स में अमेरिका की एमरैम मिसाइल इस्तेमाल होती है, जो इसके एयर टू एयर वर्जन की जगह जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन होता है। ये एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक महत्वपूर्ण जगह या ठिकानों को हवाई हमले से बचाने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह डिप्लॉय भी किया जा सकता है। और ज़ेलेंस्की के मुताबिक निसाम्स उनके किले और बंकर दोनों को बचाने के लिए एक भरोसेमंद कवच साबित हो रहा है। सिर्फ निसाम्स ही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के पास जर्मनी का दिया उनका दूसरा सुरक्षा कवच भी है। दरअसल अमेरिका से पहले जर्मनी ने यूक्रेन के बॉर्डर को एयर डिफेंस से लैस किया था। अक्टूबर की शुरुआत में जर्मनी ने यूक्रेन को रूस की क्रूज मिसाइलों से बचने के लिए अपना IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भेजी थी, जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बनी। जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T की एक यूनिट में 3 अलग-अलग ब्रॉन्ज यूनिट होती हैं। 3 ट्रकों पर सवार इस यूनिट में पहले ट्रक पर रेडार यूनिट, दूसरे में लॉजिस्टिक यूनिट और तीसरे में मिसाइल यूनिट होती है। मिसाइल यूनिट दुश्मन की मिसाइलों की एक इंफ्रारेड इमेज तैयार कर उनको पहचानने का काम भी करती है। इसके बाद लॉजिस्टिक यूनिट की जानकारी पर मिसाइल यूनिट टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर देती है। IRIS-T की रेंज करीब 40 किलोमीटर होती है। इसकी बदौलत 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के हथियारों को निशाना बनाया जा सकता है। IRIS-T का रेडार 250 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन मिसाइल का पता लगा लेता है। IRIS-T के एक यूनिट की कीमत करीब $11 करोड़ है। जर्मनी ने यूक्रेन को 4 IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास निसाम्स और IRIS-T जैसे सुरक्षा कवच होने के बाद रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि उन्हें रूस के नए ऑफेंसिव रणनीति को काउंटर करने के लिए एक पुख्ता प्लान की जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक निसाम्स और IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम भले ही रूस के ड्रोन्स, विमानों, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को खत्म करने में सक्षम है, लेकिन वो रूस की AS-24 किलजॉय हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के सामने बेकार साबित होंगे। रूस अपनी AS-24 किलजॉय हाइपरसोनिक मिसाइलों को हाल ही में अपने सहयोगी और पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर चुका है, और अगर रूस बेलारूस से यूक्रेन पर किलजॉय मिसाइल अटैक करता है तो फिर यूक्रेन के लिए इन्हें रोकना नामुमकिन होगा। लिहाजा रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को रूस की बदली रणनीति को देखते हुए जल्द ही अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे।